हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ऋषि रूपान 522 व्लॉग। कैसे हैं सब? होप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ गाइस, बस मेरी तबीयत नहीं ठीक है और मेरा मन बिल्कुल भी नहीं है व्लॉग बनाने का। बट मेरे पास एक काम आया था और काम मैं नहीं छोड़ती, चाहे कितनी भी मेरी तबीयत ख़राब हो, क्योंकि पैसों की ज़रूरत ही ऐसी होती है ना। तो इसीलिए फिर मैंने व्लॉग स्टार्ट कर दिया और आज है जन्माष्टमी का तीसरा दिन। और हाँ, मैंने कल व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि वही है कि बहुत ज़्यादा थक हो गया था, बहुत थक गई थी, बहुत हालत ख़राब हो गई थी। और आज मेरी बहुत ही ज़्यादा वाली तबीयत ख़राब है, तो मेरा बिल्कुल भी कुछ भी करने का मन नहीं है। तो पता नहीं ये व्लॉग मैं कैसे कैसे बनाऊँगी, जैसे भी बनाऊँगी, क्योंकि आप लोग चाहते हो कि मैं डेली व्लॉग डालूँ, इसलिए मैं बनाऊँगी। और चलो दिखाती हूँ आपको घर के हालत, क्योंकि बारिश बहुत हुई है तो इस वजह से कपड़े कमरे में ही पड़े हैं। चाय भी नहीं पी अभी मैंने, बस तबीयत ख़राब है इसी वजह से। घर की हालत कुछ ऐसी है कि यहाँ पे सब कपड़े फैले हुए हैं, बारिश हुए जा रही। कल रात बहुत बारिश हुई है, पूरा हालत पूरा ही घर का ख़राब है इस समय। तो गाइस अभी दोपहर के 1 बज रहे हैं, मतलब 12:30 बजा है। और मैं बैठे बैठे फ़ोन चला रही हूँ, काम कर रही हूँ, बस अपना काम ही कर रही हूँ। अब ब्लॉग वगैरह बनाने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं हो रही है। तो सोच रही हूँ बैठे बैठे आपके जो कमेंट्स आए थे पिछले वाले ब्लॉग पे, जन्माष्टमी ब्लॉग पे, और भी अच्छे अच्छे कमेंट्स, उनका रिप्लाई करती हूँ और उनके बारे में बात करती हूँ। लगातार एक कमेंट आ रहा, भाई आपसे मिलना है। तो देखो भाई, मैंने मिलने से मना नहीं किया, आप आ जाओ, घर आना है घर आ जाओ, जैसे जैसे आपको सही लगे वैसे। यहाँ जब मैं शूट पे जाती हूँ तब मिल लो, मैंने कभी मिलने के लिए मना किया ही नहीं। मैं कभी किसी को मना ही नहीं करती। अगर आपको घर आना तो आप आ सकते हो घर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। खाना बन चुका है और आज बने हैं गट्टे की सब्ज़ी, रोटी, चावल, खीरा। और गाइस चलो खाना खाते हैं। आपको भी खाना खाना है तो आप आ सकते हो। आज मम्मी ने खाना बनाया और मम्मी आज दुखी है थोड़ा, पता नहीं क्या सोचती रहती हैं। सुबह शाम के 4 बज रहे हैं और मैं सो के उठ गई। सो के क्या उठ गई, मैं बता रही हूँ ना। जब मुझे पहली दिन प्रॉब्लम होती है ना, तो मेरी हालत बहुत ख़राब होती है, मैं बता भी नहीं सकती। और किसी के यहाँ ढोलक बज रही है, बाप रे। और अपने यहाँ नहीं बज रही, क्योंकि हम किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। मीन्स आप समझ रहे हो। किसी का मन होगा, हम कह सकते हैं कि भाई आ सकते हो। हम किसी के साथ ज़बरदस्ती, किसी का मन होगा वो आएगा, मन होगा नहीं आएगा, हम सिर्फ कह सकते हैं। तो गाइज़ बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स आए थे आप लोगों के कि आपके व्लॉग्स हमें बहुत अच्छे लगते हैं। इट्स लाइक थेरेपी। थैंक यू सो मच। मैं बातें बहुत करती हूँ ब्लॉग में, बहुत कुछ दिखा पाती हूँ, बातें बहुत करती हूँ। तो आज भी बातें ही हो रही हैं हमारी, क्योंकि मैं प्रॉपर ब्लॉगिंग कर नहीं पाई प्रॉपर। ये देखो, आज मम्मी घर में थी तो मम्मी ने बहुत सारा काम संभाल लिया सुबह से, पूजा पाठ, खाना पीना, सब कुछ मम्मी ने ही किया। अगर नहीं होती तब मेरी मजबूरी होती, तब तो मुझे करना ही पड़ता है जैसे भी मैं करूँ। और मौसम बहुत अच्छा है, फ्लैग मेरा हिल रहा है बहुत तेज़। और मैं सो क्या रही थी, दर्द बहुत हो रही थी तो लेटे थी ऐसे ही, तो सो ही रही थी समझ लीजिए। आज के दिन तो मैं कोई काम करूँगी नहीं फ़िलहाल, कल से तो फिर अपना ऑन ड्यूटी सब करने लगो। एटलीस्ट मुझे लगता है लड़कियों को एक दिन जब वो पेन में होती हैं तो थोड़ा आराम बनता है, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि हमें आराम नहीं मिल पाता जब हमारे घर में नहीं होता है कोई, तो हमें करना ही पड़ता है, वो हमारी मजबूरी है। चलो खैर ये सब छोड़ो, चलो आपके कमेंट्स देखते हैं और उनके बारे में बात करते हैं। तो आपके कमेंट, जन्माष्टमी का व्लॉग काफ़ी लेट पड़ा था, मैं डालना टाइम पे चाहती थी, बट हम इतना थक गए थे, इतनी बुरी हालत थी हम बता नहीं सकते। नेक्स्ट डे हमारे यहाँ आयुष आर्यन का स्कूल था, वो स्कूल भी नहीं गए थे। और मैं ये बातें आपसे छत पे कर रही हूँ आके, क्योंकि सब सो रहे हैं नीचे और डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। तो श्री कृष्णा इज़ सो क्यूट। हाँ, वो बहुत क्यूट लग रहे थे उनको नज़र ना लग जाए इसलिए मैंने काजल भी लगाया था। और वो क्यूट हैं, वो नटखट से हैं, क्यूट ही लगते हैं। तो बहुत ही अच्छा डेकोरेट किया आर्यन ने मटके को। आर्यन इज़ सो टैलेंटेड, वो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बना लेता है। और आयुष भी, डेकोरेशन आयुष ने भी बहुत अच्छी की थी। थैंक यू सो मच। राधे राधे। वाओ, वाओ यार, बहुत सुंदर लगा ब्लॉग। थैंक यू पूर्णिमा। हैप्पी कृष्ण जन्माष्टमी आप सबको भी। आर्यन की आवाज़ बहुत अच्छी है, वॉइस, वाओ।
हाँ क्यूट है उसकी वॉइस, कभी कभी कर लेता है व्लॉगिंग, जब मैं उससे कहती हूँ ज़बरदस्ती तो वो कर लेता है थोड़ा बहुत। तो आर्यन को ब्लॉग में लिया करो प्लीज़, और जैसे उसको चिढ़ाती हो आप परेशान करती हो वैसे ही किया करो, मज़ा आती है देखकर। और जब आर्यन अदाएँ दिखाता है तो बहुत अच्छा लगता है देखकर। लव योर ब्लॉग्स। हाँ हमारी मस्ती बहुत सारी चीज़ों पे चलती रहती, लड़ाई बहुत होती है, वो सब में हर समय कैमरा नहीं ऑन रहता ना, हमारी लड़ाई बहुत होती, इतनी बड़ी बहन हो के भी हमारी उससे लड़ाई बहुत होती है। तो वो हाँ अपनी अदाएँ दिखाता रहता है, कुछ ना कुछ करता रहता है। खुशी, खुशी इज़ वेरी स्वीट, बहुत अच्छे से समझती है मुझे, बहुत अच्छी अच्छी कमेंट्स करती है, हर सिचुएशन में मुझे समझती है। थैंक यू सो मच। हैप्पी जन्माष्टमी, कान्हा जी ब्लेस्ड यू। टाइमिंग इट वॉज वेटिंग टिल मॉर्निंग योर ब्लॉग, थैंक यू फॉर अपलोडिंग, थैंक यू सो मच। मैं अपलोड करना चाहती हूँ बट दिक्कत ये हो जाती है ना, अगर साउंड में गाने बज रहे हैं और हमें पता है नेक्स्ट डे हमें प्रॉब्लम होने वाली, कॉपीराइट की दिक्कत आ गई थी ब्लॉग डालते ही, और फिर मुझे ब्लॉग डिलीट करके वापस से फिर एडिट करना पड़ा, फिर वॉइस ओवर करना पड़ा, तो बहुत सारी दिक्कतों के साथ वो ब्लॉग पढ़ पाया था। माय नेम इज़ हिना सिंह, और आपने बैंक के बारे में इतना सब कुछ कहा, मैं बैंक में ही जॉब करती हूँ। एक बात कहना चाहूँगी, आपके ब्लॉग बहुत अच्छे होते हैं, सो कीप इट अप, थैंक यू सो मच। देखो मैंने बैंक के बारे में ऐसा कुछ भी, मैं किसी भी प्रोफेशन के बारे में कुछ भी गलत नहीं कहती। देखो जो मैं फ़ील करती हूँ लाइफ में, जो मेरे साथ चीज़ें होती हैं वही एक्सपीरियंस करके मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, बताती हूँ। मैं किसी भी चीज़ के बारे में गलत नहीं बोलूँगी, जो मैंने सोचा है समझा है वही मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। मैंने किसी भी बैंक के बारे में गलत नहीं बोला, ना ही बैंकर्स के बारे में। बस हाँ कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे लगता है कस्टमर को थोड़ा सा ज़्यादा परेशान कर लेते हैं, बट जो हमारी सबसे पुरानी बैंक है मम्मी की, वहाँ पे हमारे साथ बहुत ही स्वीट नेचर के साथ काम किया, और हमारा काम भी बहुत जल्दी हो गया था। और मतलब वेट किया था हम लोगों ने, बट जैसे ही हम लोगों ने कहा कि अब हमारा बैंक ट्रांसफ़र कर दीजिए, यहाँ से हमारे घर के पास कर दीजिए, तो उन्होंने बोला हंसने लगे, बोले आप यहाँ से चले जाएंगे तो हमें अच्छा नहीं लगेगा, मतलब आप हमारे पुराने कस्टमर हैं। तो ऐसा होता है। व्हाट्स योर हाइट, मुझे नहीं पता, बट वीडियो देख के और वैसे अंदाज़ा आपको तो मिलता ही होगा कि कितनी है मेरी हाइट, शायद 5 इंच। हाँ मैंने कभी नापा नहीं, आप लोग प्लीज़ बताना क्या क्या लगती है आपको मेरी हाइट, फिर मैं आपको बताऊँगी। हाँ कभी कभी कोई काम आता है तो हाइट वेट और इन सब चीज़ों के बारे में नॉलेज मांगते हैं तो देना तो पड़ता है, तब मैं नपवा लेती हूँ कि मेरी हाइट कितनी हो गई। वैसे मेरी हाइट जो अभी है ना, अब इससे आगे बढ़ेगी नहीं, इतना तो मुझे नॉलेज है। तो यही आपके प्यारे प्यारे से कमेंट्स थे, बहुत अच्छा लगा पढ़ के, अच्छा लगता है आपका प्यार देख के, दिल को बड़ा सुकून मिलता है कि हाँ मैं जो दिन भर कैमरा लेके घूमती रहती हूँ, ब्लॉगिंग करती हूँ, आपको पसंद आती है, थैंक यू। और आगे भी बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आएंगे, आगे भी मैं लुक क्रिएट करने की सोच रही हूँ, अब देखो कौन सा लुक क्रिएट करती हूँ। और सेम मुझे इंस्टाग्राम पे कमेंट्स आया था कि ऋतु यू कैन ट्राई द्रौपदी लुक, द्रौपदी ऑल्सो डार्क स्किन गर्ल, और वो बहुत सुंदर लगती थी। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं द्रौपदी का लुक अभी नहीं तो कुछ टाइम में ट्राई करूँ, बट द्रौपदी के लुक के लिए मुझे चाहता कुछ टीम मेंबर होते तो वो सीन क्रिएट करने में बड़ा मज़ा आता, जो एक सीन क्रिएट करना चाहती हूँ। बट खैर जो भी है, मैं जैसा भी कर पाती हूँ वो अपनी समझ से करती हूँ, अपने माइंड से करती हूँ, जितना भी करती हूँ। मुझे कोई नॉलेज नहीं देता है कि मुझे ये करना है, ये करना है, ये नहीं करना। मैं खुद की समझ से खुद से चीज़ें मैनेज करती हूँ। बस वीडियो शूट करने के लिए हाँ आयुष है, उसको समझा देती हूँ, बाकी जो भी दिमाग होता है, जो भी जैसे भी करना वो सब मेरा होता है ना। तो जो मुझसे वो बात है वो करती हूँ। खैर बस आज के व्लॉग में तो मैं आपको इतना ही दिखा पाऊँगी, और चलो अभी मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। हो गए हैं जुएँ, ये बहुत बेइज्जती की बात है, कहाँ से ये भर लाया है, और इसका सर बहुत खुजलाया, कल भी हम लोगों ने निकाले, इसका सर खुजला रहा था, अब बताओ फिर निकालने पड़ रहे हैं, पता नहीं कहाँ से ले आया इतने जुएँ। आज मैं पूजा नहीं कर रही हूँ, तो ये तीनों लोग पूजा कर रहे हैं। चलो अब मैं आपको दिखाती हूँ।
देखो भाई खाने में इडली बनी है। खाने में? अरे मतलब कि नाश्ते में, अरे मतलब कि 9 बज रहा है तो खाने। ये देखो सबकी इधर तुरई कट रही है, इधर ये तो दिखाई नहीं दे रहा। तुम कौन सी दिखाई देती कैमरे में? हम तो रोज ही दिखाई देते हैं। कुछ ना खा के बहुत सीधा बच्चा हूँ। ये बिल्कुल सीधा बच्चा नहीं है, इसकी शक्ल ही नहीं दिख रही बिल्कुल है। भगवान, जुए तो इतने। इस खाना बन गया है जो कि मम्मी ने बनाया है, सब्जी रोटी और तुरई की सब्जी है, तुरई का छिकला भी है, बहुत टेस्टी लगता है खाने में। जो लोग प्रोटीन वाला खाना खाते वो सब कुछ खा लेते। और गाइस एक बैड न्यूज़, थप्पड़ मार देंगे ज्यादा मोटा पे। टीवी में फूक गई। ये बहुत इनको खुशी हो रही, बर्बाद हो गई चीज, इनको खुशी मिल रही है। पता नहीं किसकी मनहूस नजर लग गई। 1 साल के अंदर हमारी 2 टीवी का नुकसान हुआ है। तो बताओ भैया, बेकार होती है सब। टीवी चले तो चांद तक, ना चले तो रात तक। तो गाइस आज 11:30 बज गया है और ब्लॉग को एंड करते हैं। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। कैसा लगा ब्लॉग कमेंट में बताना। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक नहीं किया। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक बाय बाय, गुड नाइट।